हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने कमल बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम कमल की पत्ती बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैजिकल सर्कल बनाएंगे और इस मैजिकल सर्कल में हमें टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे। ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही टोटल हम इस राउंड में 10 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए मैंने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम धागे को खींचेंगे, इसको टाइटली बंद करेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड में हम हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल इस राउंड में हमारे 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टिच में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सेकंड राउंड में मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम 20 यानी 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 चेन बनाने के बाद अब हम जो हमारी 3 चेन है 1 2 3 इनको स्किप करेंगे और फोर्थ वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। थ्री, 4 एंड 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारी 4 चेन है 1 2 3 4 इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 3 एंड 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट की जो हमारी 2 चेन है इनमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 एंड 2। तो देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 1 चेन बनाएंगे और अपनी वर्क को यहाँ पे टर्न करेंगे। अब हमने देखिए 2 सिंगल क्रोशिया किए थे, 4 हाफ डबल क्रोशिया किए थे और 5 डबल क्रोशिया किए थे। तो इसी पैटर्न को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट स्टिच में
4 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब जो नेक्स्ट की हमारे 5 स्टिच है इनमें हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा हो गया 5 डबल क्रोशिया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम जो है अपना ये वर्क यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी ये नेक्स्ट की चेन थी, अब हम इस पे वर्क करेंगे। वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशिया, देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट की 2 स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब जो हमारी नेक्स्ट की 3 चेन है इनमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो हमारी ये नेक्स्ट की स्टिच है इसको स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। अपने वर्क को टर्न करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और अब हमें 7 सिंगल क्रोशिया करने हैं। नेक्स्ट जो हमारी 7 स्टिच है उनमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेवन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो हमारे नेक्स्ट के 5 स्टिच है उनमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी नेक्स्ट की स्टिच हैं ये बची हुई है इनमें हम डबल क्रोशिया करेंगे,
2 3 4 5 6 and 7. थ्री चेन बनाएंगे फिर से 1 2 3। और देखिए जो हमने यहाँ पे 3 राउंड किए थे 1 2 3, इसमें जो हमने पैटर्न रिपीट किया था फिर से हम वही वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे और ऐसे ही 3 राउंड जो है हम बनाएंगे, ये वाले 1 2 3। लेकिन यहाँ पे जो है अब हम वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो लीफ होगी वो राउंड चारों ओर से गोल होगी। अगर हम वायर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर उसकी शेप नहीं आएगी, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे वायर यूज़ करेंगे। तो जो नेक्स्ट की हमारी 5 स्टिच है उनमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट की 4 स्टिच है। वन, देखिए 4 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। नेक्स्ट की 2 स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम वन चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे, और जो हमारी ये वायर है इसको हम यहाँ पे मोड़ेंगे। तो देखिए इसको मैंने मोड़ दिया है। फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया करेंगे। वन, टू सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट अब हम 4 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4
4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट की जो हमारी स्टिच है इसमें अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। टू डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। थ्री, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। वायर को यहाँ पे मोड़ेंगे। फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो देखिए ये 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो हमारा ये वर्क है यहाँ पे इस पे वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले डबल क्रोशिया बनाए थे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट की जो हमारी स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। और ये वाली स्टिच जो हमारी है जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था इसको स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चैन बनाएंगे और अपनी वर्क को टर्न करेंगे। वायर को यहाँ पे फिर से हम मोड़ेंगे। वन चैन बनाने के बाद फिर से हम 7 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 5 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 सिंगल क्रोशिया, 2
4 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 3 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3, तो टोटल ये हमारे 7 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट की जो हमारी स्टिच है 5, तो 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है इनमें अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम जो है वायर को मोड़ेंगे। हमारा वर्क जो है देखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो वायर को मोड़ते हुए हम इस पे वर्क करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने 20 चैन बनाई थी और जो ये हमारे 3 राउंड थे इनमें हमने 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से हमने सेकंड रो में यही वाला रिपीट किया था। 3 सिंगल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। तो इस रो में हमें यही वाला वर्क रिपीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जब हम ऐसे 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो देखिए ये 3 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए थे, 1 2 3। फिर हम यहाँ पे जब हमने चैन पे वर्क किया था तो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 4 हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट की स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाए थे। जब हम इधर से रिपीट करेंगे यहाँ से, तो हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जो वाला पैटर्न हमने यहाँ पे रिपीट किया था, अब इसी को रिपीट करते हुए हम अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और हमारी जो ये लीफ है ये अपने आप राउंड शेप में आती चली जाएगी। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं इसको पूरा आपको बना के बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें बस कुछ नहीं करना है, यही वाला पैटर्न हमें दोबारा रिपीट करते रहना है और हमारी लीफ जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करके वापस आते हैं। तो देखिए मैंने अपनी लीफ को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे। एक निडल लेंगे, जो ये वाला धागा है इसको हम निडल में डालेंगे। इसको थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि इसी से हमने जो है अपना जो ये पत्ता है, लीफ है, इसको सिलाई करनी है। तो देखिए अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। दोनों साइड से स्टिच को लेते हुए एक साइड से इधर से और एक साइड से इधर से
दोनों साइड की स्टिच को लेते हुए हम सिलाई करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें सिलाई करनी है और यहाँ तक हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अपनी लीव्स को चारों ओर से सिल लिया है। तो देखिए मैंने अपनी लीव्स को सिल लिया है, सिलाई कर लिया है। अब हम इसके चारों ओर जो है फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए धागे को यहाँ पे अटैच करेंगे। आप चारों ओर कहीं पे भी इसको अटैच कर सकते हैं। वन चेन बनाएंगे और जो आपको ये स्टिच दिखाई दे रहे हैं इनमें अब हम इसके चारों कॉर्नर पे 1 डबल क्रोशिया करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा ये धागा है इसको भी हम साथ लेते हुए चलेंगे। तो देखिए अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस चारों ओर ऐसे जो है 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। क्योंकि जो हमारे ये वायर दिखाई दे रहे हैं फिर ये इसमें दिखाई नहीं देंगे और हमारा जो वर्क है वो फिनिश होके और अच्छा लगेगा। तो चलिए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको फिनिश करेंगे। धागे को यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो लोटस की लीफ है वो बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे मिडिल में जैसे हमने कमल पे यहाँ पे डंडे लगाई थी, अब हम इस लीफ पे भी जो है वो यहाँ पे डंडे लगाएंगे। तो चलिए उसको लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने अपनी लीफ पे वायर जो है वो अटैच कर ली है। इसमें मैंने थोड़ी पतली वाली वायर यूज़ की है। तो हमारा लीफ जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो देखिए ये है हमारे लोटस का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देखिए ये राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको फिनिश करेंगे। धागे को यहाँ पे कट कर देंगे।
तो देखिए हमारी जो लोटस की लीफ है वो बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे मिडिल में, जैसे हमने कमल पे यहाँ पे डंडे लगाई थी, अब हम इस लीफ पे भी जो है वो यहाँ पे डंडे लगाएंगे। तो चलिए उसको लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने अपनी लीफ पे वायर जो है वो अटैच कर ली है। तो हमारी कमल की जो पत्ती है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये हमारा कमल, तो ये हमारा फाइनल लुक है। तो कैसा लगा आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।